Hello everyone. Today's topic is a poem, A Thing of Beauty by जॉन कीट्स। तो आज का टॉपिक है एक पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी और पोइट का नाम है जॉन कीट्स। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब हो गया सुंदरता की कोई चीज़ या सुंदरता की कोई वस्तु या कोई सुंदर वस्तु। तो पोइट का नाम है जॉन कीट्स और इनका जन्म हुआ था 1795 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1821 में। तो जैसे आप देख सकते हैं इनका लाइफ स्पान बहुत ही कम है। ये केवल 25 साल की उम्र में ही 25 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया था। तो देखेंगे सबसे पहले पोइट के बारे में। जॉन कीट्स वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। तो जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक का यहाँ पर मतलब है पोइट्री में रोमांटिक का मतलब होता है जो नेचर के बारे में लिखता है, जो कवि जो है प्रकृति के बारे में लिखता है, जिनका टॉपिक मूलतः प्रकृति से होता है, उनको रोमांटिक पोइट की कैटेगरी में रखा जाता है। ऑल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, ट्रेंड टू बी ए सर्जन, उन्होंने जो है एक सर्जन के रूप में ट्रेनिंग ली थी। सर्जन जो कि ऑपरेशन वगैरह से संबंध रखता है, ऐसा डॉक्टर। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। कीट्स डिसाइडेड, कीट्स ने डिसाइड किया, डिसाइडेड, डिसाइड का सेकंड फॉर्म, डिसाइड का सेकंड फॉर्म है, ये एक रेगुलर वर्ब है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, क्योंकि इसका एंड जो है ईडी से हो रहा है। टू डिवोट मीन्स समर्पित करने का, हिमसेल्फ अपने आप को, होली, होली का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से। टू पोइट्री, पोइट्री का मतलब काव्य। तो देखिए पोइट मीन्स कवि, पोयम मीन्स कविता एंड पोइट्री मीन्स काव्य। तो भले उन्होंने सर्जन के रूप में एक ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो अपना जीवन है वो होली, कंप्लीटली जो है काव्य के लिए समर्पित करेंगे। कीट्स सीक्रेट, कीट्स का सीक्रेट, कीट्स का जो रहस्य है या कीट्स की कविताएं इतनी पसंद की गई उस बात का रहस्य है हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। डिलाइट मीन्स प्रसन्न करना, स्वे का मतलब होता है टू टर्न मीन्स मोड़ना, या आप कह सकते हैं उनको भावनात्मक रूप से उनको जो है दुखी कर देना, उनको खुश कर देना, उनको प्रसन्न कर देना। रीडर्स मीन्स पाठक, जो कविताओं को पढ़ रहे हैं। लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड। लाइज मीन्स निहित है, प्राइमरीली मीन्स मुख्यतः, या यदि उनका जो प्रथम, यदि आप जो है जो मूल, प्राइमरी मीन्स जो मूल, हिज गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब है यहाँ पर क्वालिटी। फॉर परसीविंग, परसीव का मतलब होता है समझना या देखना, किसी चीज़ को देखना, उसके बारे में विचार करना। द वर्ल्ड, संसार को। एंड लिविंग हिज मूड्स, लिविंग हिज मूड्स माने इसके जो अलग अलग मूड हैं, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस। तो संसार में जो भी व्यक्ति हैं वो जो है कभी क्रोधित होता है, कभी खुश होता है, कभी गुस्से में होता है। तो ये संसार के अलग अलग मूड हैं। तो इन चीज़ों को समझने का जो उनके अंदर जो गिफ्ट था, जो क्वालिटी था। एंड एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन का मतलब होता है होप, एक्सपेक्टेशंस। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स का मतलब है इन कनेक्शन विथ लैंग्वेज, भाषा। तो भाषा से संबंधित, तो भाषा का इस तरह से यूज करना, शब्दों का इस तरह से यूज करना कि वो आपके अंदर जो है अलग अलग भावों को उत्पन्न कर सके, आपको, आपके अंदर जो है क्रोध पैदा कर सके, आपके अंदर जो है दुख पैदा कर सके, आपके अंदर खुशी पैदा कर सके। तो ऐसी उनके अंदर क्वालिटी थी और वो भाषा को इतनी अच्छी तरह से समझते थे कि वो इस तरह के शब्दों का यूज करते थे जिससे कि जो रीडर है वो जो है वो भाव विभोर हो जाता था, या वो जो है टर्न हो जाता था उस भाव की तरफ जिसको वो प्रदर्शित करना चाह रहे थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन, ए पोइटिक रोमांस।
द फॉलोइंग, जो पोएम आप पढ़ेंगे, इज एन एक्सर्ट, एक खंड है, इसमें पी साइलेंट है, इसको ध्यान देंगे। एन एक्सर्ट में से एक खंड है, एक भाग है, फ्रॉम हिज पोएम, उनकी कविता से, एंडीमियन द पोइटिक रोमांस। तो उन्होंने एक कविता लिखी है जो काफ़ी बड़ी है और उसका नाम है एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस, और उसी का एक पार्ट है जो आपके कोर्स में है और जिसको ए थिंग ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड। लेजेंड का मतलब होता है पौराणिक कथा, जो कथाएं जो है हम जो है अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। ग्रीक मीन्स यूनानी। तो द पोएम इज बेस्ड, ये जो पोएम है, जो एंडीमियन जो पोएम है, वो बेस है, जो इसका आधार है, वो एक ग्रीक लेजेंड है, वो एक जो है यूनानी पौराणिक कथा पर है, इन विच, जिसमें एंडीमियन जो इसका पात्र है, जो कैरेक्टर है इस पोएम का, ए ब्यूटीफुल यंग सैफर्ड, वो एक सैफर्ड है, एक जो है सीप को चराने वाला व्यक्ति है, जो भेड़ियों को चराता है। तो सैफर्ड का मतलब हो गया गडरिया। तो वो एक ब्यूटीफुल यंग सैफर्ड है एंड ए पोइट, और वो पोइट भी है, हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमॉस, और वो जो है लैटमॉस पर्वत पर रहता है। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, तो उसे जो है सिंथिया, जो कि जो है मून गॉडेस है, जिसे कि जो है चंद्रमा की देवी माना जाता है। ग्रीक जो है ग्रीक धर्म में उसको जो है एक देवी माना जाता है, सिंथिया के नाम से जाना जाता है। तो उसे विजन आया उसका, यानी कि उसे स्वप्न में आया, या उसे जो है उसने जो है उसको देखा। तो जो एंडीमियन है, जो सैफर्ड है, उसे सिंथिया का विजन आया, एंड द इनचेंटेड यूथ, और वो जो है इनचेंट हो गया, मीन्स मोहित हो गया उस पर, वो सिंथिया पर मोहित हो गया। एंड रिजॉल्व, और उसने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व का मतलब होता है डिसाइड करना, निर्णय लेना। टू सीक हर आउट, सीक का मतलब खोजना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है उसको प्राप्त करना। तो उसने निश्चय किया कि वो जो है सिंथिया को प्राप्त करेगा। एंड और सो, और इसी क्रम में इसलिए वांडर्ड, भटकता रहा, थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, और वो जो है जंगलों और जो है समुद्र में उसको ढूंढता रहा, यानी उसकी तलाश करता रहा कि उसे सिंथिया कहाँ मिलेगी। तो ये पोएम है एंडीमियन के बारे में, और इसमें जो है ब्यूटी के बारे में जो है पोइट ने जो है फोकस किया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है, इसको हम पोएम में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।